हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेनियम द एजुकेशन हब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारे स्टूडेंट जितने हैं वो घर पे स्टडी कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी उनकी कंटिन्यूअस एफर्ट कर रही होगी। आप प्रयास कर रहे हैं अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। स्टूडेंट, हमने आज हमारा जो लेक्चर है वो पार्ट 4 है, लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने 2-3 पार्ट अपलोड किया है, 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। आज का हमारा जो पार्ट है वो 4 है, 4 पार्ट है हमारा। एंड लाइफ प्रोसेस हमारे चैप्टर का नाम है एंड टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स है, लेक्चर 4। स्टूडेंट, अब आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट, पहले हमारी आप बैक वीडियो देखिए, पिछली वीडियो देखिए, क्योंकि हमारा वहाँ से ब्लड सेल से स्टार्ट हुआ है एंड हमारी आज लास्ट सेल है। ब्लड प्लेटलेट्स हमारी आज स्टार्ट होगी एंड ब्लड प्लेटलेट्स के बाद हमारा सेल खत्म हो जाएगा एंड दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आपको समझ में आई होगी, तभी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो सबसे पहले आपने देखा होगा ब्लड सेल्स में हमने आरबीसी को पढ़ाया है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी एंड टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ाया हमने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड प्लेटलेट्स है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्लेटलेट है क्या? व्हाट इज ब्लड प्लेटलेट्स? ठीक, तो ब्लड प्लेटलेट्स हमारी ऐसी सेल्स होती हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। एंड इसका हमारा दूसरा नाम जो है वो थ्रोम्बोसाइट कहलाता है। इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट कहलाता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। स्मॉल होती हैं, डिस्क शेप की होती हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती हैं हीमोस्टेसिस में। अभी हीमोस्टेसिस क्या है? जो ब्लीडिंग को रोकने की जितनी भी प्रोसेस होती है, क्लॉट को बनाने में जितनी भी प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट हीमोस्टेसिस। वेरी गुड, हीमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, हीमोस्टेसिस। ठीक, प्रोसेस टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लड क्लॉट। क्लॉट को बनाने की जितनी भी प्रोसेस है उसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। ओरिजिन कहाँ से? प्लेटलेट्स का ओरिजिन कहाँ से हुई है? ब्लड बोन मैरो से होती है। ठीक है, कलरलेस, कलर नहीं होता इसमें कुछ। ठीक, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। एंड एक नॉर्मल ह्यूमन में, नॉर्मल मैन या फीमेल में मान लीजिए तो उनकी संख्या जो होती है प्लेटलेट्स की वो 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक माइक्रोन लीटर होता है। मतलब छोटा सा पार्ट ले लीजिए। अगर हम एक ड्रॉप की बात करें, एक ड्रॉप में लगभग 1000 पार्ट तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो एक हिस्से में लगभग इतना 1.5 से 4.5 लाख क्यूबिक पर माइक्रोन लीटर होता है। एक नॉर्मल रेंज है ह्यूमन की। लाइफ स्पैन इसकी 7 से 10 डेज होती है। 7 से 10 दिन में इसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी, प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक, अब प्लेटलेट्स के बारे में आपने देखा। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में होता है काम। ठीक, तो इसका काम क्या होता है? डिटेक्ट इंजरी ब्लड वेसल्स एडेयर टू इंजरी साइट्स एंड एक्टिवेट। जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स इंजरी हुई है या ब्लड वेसल्स फट गई है आपकी बॉडी की, या आपकी बॉडी में कहीं भी इंजर्ड हो गया है, तो सबसे पहले हमारी जो प्लेटलेट्स हैं उस साइड की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगी। आपके जहाँ पे ब्लड वेसल्स फटी है उस साइड पे पहुँचेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जितनी ब्लड प्लेटलेट्स हमारी पहुँच चुकी हैं वो केमिकल सिग्नल्स के थ्रू दूसरी प्लेटलेट, जो और भी प्लेटलेट्स हैं, उनको इन्फॉर्म करेंगे एंड दूसरी भी प्लेटलेट्स हमारी आके इस पर अटैच करने लगेंगी। ठीक है, और एक मेश लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगी, जिसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। एंड लास्ट में हम ब्लड क्लॉट ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमने कहा था कि हाँ, ये हमारी ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में देखिए हमारी ये ब्लड वेसल्स है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है एंड येलो कलर का आप देखें प्लाज्मा प्रेजेंट है। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या एक नॉर्मल ह्यूमन में 5000 से लगभग 5000 से हमारे 11000 होती है 1 ml में लगभग। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट्स जो हमारी होती हैं वो 1.5 से लेकर 4.5 नॉर्मल होती है। ठीक है, लाख में होती है। लेकिन अब देखिए डिसऑर्डर रिलेटेड टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से हमारी रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं, जो नुकसान है या फ़ायदा है, वो क्या है डिसऑर्डर? ठीक, थ्रम्बोसाइटोपिनिया का थ्रम्बोसाइटोपिनिया किसको हम कहते हैं? जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स कम होना चालू हो जाते हैं, लो प्लेटलेट्स काउंट, जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट या नंबर्स घटने लगता है, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। एंड अगर ब्लड प्लेटलेट्स कम होंगी तो क्लॉट नहीं होगा, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, तो ये भी नुकसान है, हमारा रिस्क है। ठीक, थ्रोम्बोसाइटोसिस हम किसको कहते हैं? जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ने लगे। ठीक है, प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ने लगेगा अपने आप ही। अगर प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ेगा तो स्टूडेंट ये रिस्क है कि आपकी बॉडी में कहीं पे भी क्लॉट हो सकता है, ऐसे ही ऑटोमेटिक क्लॉट हो सकता है। तो ये भी हमारा नुकसान है। जब नॉर्मल रहेगा तभी एक मैन या ह्यूमन बींग्स स्वस्थ रह सकता है या डिजीज से बचा रह सकता है। इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है। ठीक, इसमें काउंट घट रहा है तो आपकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। इसमें काउंट बढ़ रहा है तो आपको ऑलरेडी चाहे जो थ्रम्बस टाइप का बन सकता है, आपका ब्लड कहीं भी क्लॉट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए उम्मीद करता हूँ इतना जो पार्ट है हमने बताया है ये समझ में आपको आया होगा। तो स्टूडेंट,
चलिए हम प्रोसेस ऑफ फाइब्रिन इनटू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन फाइब्रिन में किस लिए होता है, सब चीज़ जो हो रही हैं वो एक ब्लड वेसल्स फटी है, उसको हम उसके ब्लड को रोकना चाहते हैं या क्लॉट वहाँ पे बनाना चाहते हैं, ये चीज़ें इसलिए सब हो रही हैं। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स हमारी क्या करती हैं, क्लॉट बनाती हैं, एंड यहाँ से प्रोसेस हमारी स्टार्ट है। सो स्टूडेंट ये थोड़ा टफ हमारा टॉपिक है, तो कंसंट्रेट होकर आप सुनिएगा। ठीक, प्रोसेस ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, इसमें कुछ फैक्टर शामिल होते हैं, 10 फैक्टर, 9 फैक्टर, ये सब फैक्टर होते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे स्टूडेंट समझ नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए कन्वर्जन, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन कैसे होता है। सबसे पहले स्टूडेंट, इंजरी एंड एक्टिवेशन, कहीं पे आपको चोट लगेगी, आप ब्लड वेसल्स आपकी फट जाएगी, उसको हम कहते हैं इंजरी, एंड इंजरी जब होगी तभी एक्टिवेशन होगा। ऐसे नहीं कि आप स्वस्थ हैं, ऐसे कुछ नॉर्मल हैं, उसके बाद एक्टिवेशन हो जाए, आपका ब्लड क्लॉट कर जाए एंड आप ऐसे ही पड़े रहें कहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंजरी होगी, उसके बाद एक्टिवेशन होगा। अब यहाँ पे हमने बताया था कि कम या ज़्यादा में नुकसान है दोनों में। ठीक, तो सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट आता है वो प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, ये एंजाइम नहीं है, ये इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन इसलिए हमने कहा है क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा है वो प्लाज्मा में सर्कुलेट किया करता है। ठीक है, सर्कुलेट करता है। अब देखिए ये प्रोथ्रोम्बिन हमारा थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी वजह से कन्वर्ट होगा, एक एंजाइम्स की हेल्प से कन्वर्ट होगा जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स नाम है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम नाम है, इसकी हेल्प से हमारा प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में, एंड थ्रोम्बिन हमारा एक्टिव एंजाइम है। ठीक है, एक्टिव एंजाइम है, यही मेन रोल निभाता है हमारे क्लॉटिंग में। सबसे पहला जो एक्टिव एंजाइम है वो वर्क करेगा ये फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये हेल्प करता है क्लॉटिंग में। कैसे हेल्प करता है, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, स्टूडेंट कन्वर्ट कर देता है, तभी हमारा क्लॉटिंग जो क्लॉट है वो संभव हो पाता है। ठीक है, देखिए कैसे, हेल्प इन ब्लड क्लॉट बाय कन्वर्टिंग, देखिए फाइब्रिनोजन यहाँ पे है इनटू फाइब्रिन में। ठीक, फाइब्रिनोजन जो हमारा है वो इनएक्टिव सॉल्युबल प्रोटीन है, इनएक्टिव भी है एंड सॉल्युबल प्रोटीन भी है। अगर सॉल्युबल है तो अगर मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है एंड यहाँ मान लीजिए फट चुकी है। ठीक, फट चुकी है, अगर हमारा फाइब्रिन चला जाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा फाइब्रिन चला जाए तो ये इनएक्टिव है। ठीक, इनएक्टिव प्रोटीन है और सॉल्युबल प्रोटीन है। अगर ये मेस लाइक स्ट्रक्चर बना भी ले, ये हमारे जाल जैसा स्ट्रक्चर बना ले, तो भी ये सॉल्युबल है, ये घुल जाएगा एंड हमारी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्युबल है इसलिए हमारी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। अब ये इसको फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है हमारा थ्रोम्बिन। ठीक, एक्टिव एंजाइम है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और ये एक्टिव इनसॉल्युबल प्रोटीन है, एक्टिव भी है, इनसॉल्युबल प्रोटीन भी है। अब यहाँ पे अगर हमारा फाइब्रिनोजन जाके एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बना ले, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना ले, तो जितने भी प्लेटलेट्स होंगे ये इसी में आके फंस जाएंगे। ठीक, और ये डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक, फाइब्रिन जो हमारा है वो डिजॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड एंड हमारे प्लेटलेट्स वहाँ पे फंस जाएंगी, एक नेटवर्क बना लेंगी, जाल जैसा नेटवर्क बना लेंगी, जिसको हम बाद में कहते हैं क्लॉट। ठीक ठीक, यहाँ पे क्लॉट बन जाएगा, जिससे हमारे ब्लड जो ब्लीडिंग कर रही थी, ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक जाएगी, स्टूडेंट ब्लड क्लॉट कर जाएगा। अब देखिए फाइब्रिन फॉर्म मेस लाइक नेटवर्क, एक मेस लाइक जाल जैसा नेटवर्क बनाता है एंड ट्रैप ब्लड सेल्स, और वहाँ पे ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेगा एंड प्लेटलेट्स भी हमारी मौजूद होंगी, ब्लड क्लॉट फॉर्म, उसके बाद हमारा ब्लड क्लॉट पूरा बन जाएगा एंड स्टॉप ब्लीडिंग। जो भी ब्लीडिंग आपके हो रही थी, जो भी आपकी ब्लड वेसल्स फट के ब्लीडिंग कर रही थी, वो स्टॉप हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारा ये जो लेक्चर है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड बह रहा है, तो क्या क्या चीज़ ब्लड में होती है, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इतनी सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती हैं एक ब्लड में। जो हमारे डब्ल्यूबीसी है वो भी टाइप्स में दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलो एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स हमारा इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। तो हमारा 5-6 प्रकार के हैं हमारी डब्ल्यूबीसी, उनके टाइप है, कौन एलर्जी में हेल्प करता है एंड कौन डिजीज में हेल्प करता है, कौन फैगोसाइटोसिस करता है, ये सब चीज़ें हमारी डब्ल्यूबीसी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन में 5000 से 5000 से 11000 हमारी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, बाकी ऐसे तो बहुत होती है, नॉर्मल बता रहे हैं इसे, एंड 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक ml हमारी प्लेटलेट्स होती है नॉर्मल। ठीक है, आपने यहाँ देखा प्रोसेस ऑफ फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन जो हमारा फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थ्रोम्बिन है हमारा। ठीक, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में एंड एक्टिव प्रोटीन है, तो ये वर्क करेगा हमारे फाइब्रिनोजन में, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में। फाइब्रिन हमारा एक्टिव इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो कि
जहाँ पे भी ये क्लॉट बनाएगा या क्लॉट बनाना चालू करेगा वो सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक, सॉल्युबल घुल नहीं जाएगा, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है। जैसे जैसे हमारे ब्लड का प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है कि घुल के ब्लड फिर हमारा बॉडी से बाहर निकलने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मेश एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाती हैं एंड साथ में हमारे प्लेटलेट्स भी ट्रैप होती हैं, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं क्लॉट, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर हमारा 4 है, इसको भी आप स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप जितना घर पे स्टडी करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का दौर है, ठीक है। तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप सेल्फ स्टडी करेंगे नहीं तब तक के कुछ आपका होने वाला नहीं है। सो स्टूडेंट, ऐसे ही हमारी वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा एक सीरीज से पार्ट चलता है वो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, और आप सेल्फ स्टडी करने में आपको हेल्पफुल हो। सो स्टूडेंट, तब तक के थैंक यू एंड बाय बाय, टाटा, जय हिंद।